मैं अपने देवर रयान को अपने पास सुला देती थी, लेकिन जब सुबह उठती तो मेरी टांगें ऐसा शदीद दर्द करती जैसे कोई भारी बोझ उन पर रख दिया गया हो। एक रात मैंने नींद का बहाना किया और आंखें बंद कर लीं, तो अचानक मेरे होश उड़ गए जब मैंने देखा कि रयान ने मेरी टांगों पर अपना नाम कुंदा कर दिया था, जैसे कोई मोहब्बत भरा खुफिया पैगाम लिख रहा हो। मेरा नाम आयशा है और इस वक्त मेरी उम्र 17 साल थी, बल्कि अब तो 47 का अरसा गुजर चुका है। 8 साल की उम्र में मेरी शादी जैन से हुई थी, जो एक नरम दिल, जिम्मेदार आदमी था। हमारे घर में कुल 4 लोग रहते थे। जैन, उसका छोटा भाई रायान, मेरी सास राबिया, जो कैंसर की बीमारी से लड़ते लड़ते इस दुनिया से रुखसत हो गई थी, और रायान, जो दिमागी तौर पर कमज़ोर लगता था, जैसे दुनिया की हर बात उससे दूर भाग जाती हो। जैन सऊदी अरब में नौकरी करता था, जहां वो महीनों रहता और सिर्फ 2 माह की छुट्टी पर पाकिस्तान वापस आता, फिर दोबारा चला जाता, क्योंकि यहाँ की मुआशी हालत ऐसी ना थी कि हम सुकून से गुजारा कर सकें। मुझे अभी तक कोई औलाद ना मिली थी, इसलिए मैं खुद को बहुत तन्हा महसूस करती, जैसे कोई खाली कमरा हो जहाँ सिर्फ यादों की गूंज हो। जैन के जाने के बाद रयान ही मेरा साथी बन जाता। उसकी देखभाल, उसके खाने पीने नहाने धोने का सारा काम मेरी जिम्मेदारी था। सास मुझे कुछ न कह सकती थी, क्योंकि रयान उनका इकलौता बेटा था, और जैन अगर अपने भाई का ख्याल न रखता तो लोग उसे क्या कहते। इसलिए जैन की गैर मौजूदगी में रयान की हिफाजत मेरी गर्दन पर आ पड़ती। मैं उसका ख्याल रखती। जैसा कि आप जानते हैं कि रयान की हालत जहनी कमज़ोर थी, इसलिए वो सारी रात जागता रहता, दिन भर बेचैन रहता, और अगर घर से बाहर निकल जाता तो दिन भर वापस ना आता। एक तन्हा औरत क्या करती? मैंने बगैर जैन को बताए उसे रात को कमरे में बांध दिया करती, ताकि वो महफूज रहे। लेकिन जब जैन की वीडियो कॉल आती तो मैं उसे खोल देती और रयान को सामने कर देती। जैन देखकर मुतमईन हो जाता और कहता कि तुमने अच्छा किया, भाई का ख्याल रखा। रयान को खुद को नुकसान पहुंचाने का खतरा था, इसलिए मैं अक्सर उसे अपने बिस्तर पर ही सुला देती, ताकि नज़र रख सकूं। जब मैं उसे अपने पास लिटाती तो मेरे जहन में एक ही सवाल घूमता कि अगर ये कोई नामुनासिब हरकत कर बैठे तो मैं क्या करूंगी? आखिर तो ये मर्द ही है, इसकी जिस्मानी ताकत मुझसे कई गुना ज़्यादा थी। लेकिन फिर मैं खुद को समझाती कि ये तो बेचारा पागल है, उसे क्या इल्म मोहब्बत का, क्या इल्म जिस्मानी कशिश का, ये तो बच्चा ही है अपने अंदर। इस तरह के बहाने से मैं अपने दिल को तसल्ली देती रहती। लेकिन पिछले कई दिनों से मुझे एक अजीब सी बात महसूस हो रही थी। जब भी मैं सोती तो सुबह उठने पर मेरी टांगों में ऐसा दर्द होता जैसे कोई तेज धार का छुरी चलाई गई हो, हड्डियां तक कांप उठती। मैं बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि नींद तो इंसान को ताज़ा करती है, दर्द ख़त्म कर देती है। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा था, जैसे रात की तन्हाई में कोई पोशीदा राज मुझे सता रहा हो। 1 हफ्ता 10 दिन यूं ही गुजरे। फिर मैं डॉक्टर के पास चली गई। चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, आपकी टांगों की नसें कमज़ोर हो रही हैं, आराम करें। मैं हैरान रह गई, क्योंकि मैं तो कोई भारी काम नहीं करती थी, बस रायान की देखभाल, घर का मामूल, खाना पकाना। फिर भी अंदर ही अंदर मुझे शक हुआ कि शायद ये सब रायान की वजह से है। उसकी बेकरारी, उसकी रात भर की जागरानी मुझे थका रही है। मैंने फैसला कर लिया कि इस राज का पता लगाकर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी दौरान मुझे रयान में तब्दीली नजर आने लगी। वो पहले से ज्यादा खुश लगता, आंखों में एक चमक होती, जैसे कोई खुफिया खुशी उसे अपने अंदर छुपाए हुए हो। मुझे ये बात बहुत तंग कर रही थी। क्या हुआ है उसे? उसकी हरकतें भी मशकूक लगने लगीं, जैसे वो मुझे देखकर मुस्कुराता। मेरी तरफ देखने का वक्त बढ़ गया। मैंने सोचा कि अब बस आज रात इसका राज खोलूंगी। रात को मैंने नींद का बहाना किया, बिस्तर पर लेटी रही, आंखें बंद कर लीं और दिल की धड़कन को संभालने की कोशिश की। जब रयान को यकीन हो गया कि मैं सो गई हूं, तो वो उठा, मेरे पास आया और एक कपड़े में लिपटी कोई चीज मुझे सूंघाने लगा, जैसे कोई नशावर खुशबू। मैंने आंख की झलक से देख लिया, सांस रोक ली और झूठी बेहोशी का ड्रामा किया। जब रयान को हौसला मिला कि मैं बेहोश हूं, तो उसने मुझे एहतियात से बिस्तर पर लेटाया, और फिर उसकी हरकतें ऐसी हुईं जैसे कोई ख्वाबों का शहजादा अपनी महबूबा के साथ हो। उसने मेरी टांगों पर हल्के हाथों से मसाज किया, जैसे दर्द को छूकर दूर कर रहा हो, और फिर अपना नाम कुंदा करने की बजाय नरम लहजे में मेरे कान में सरगोशी की, आयशा तुम मेरी जिंदगी हो। मैं हैरान थी, क्योंकि उसकी आवाज़ में पागलपन न था, बल्कि गहरी मोहब्बत की लहर थी। जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो वहां पागल की बजाय एक जज्बाती हुहू नजर आई, जिस्मानी तौर पर मजबूत,
दिल में मोहब्बत का समंदर लहराता हुआ। ये कोई पागल ना था, बल्कि एक आशिक था जो सालों से छुपा रहा था। मैंने अपनी प्यास को बुझने दिया, उसकी मोहब्बत की गर्मी को महसूस किया, जैसे सहरा में पानी की एक झलक मिली हो। रयान ने अपना काम मुकम्मल किया, मुझे गले लगाया और मेरे साथ लेट गया। उसकी सांसें मेरी सांसें बन गई। सुबह जब मैं उठी तो रयान मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला कि भाभी, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे जिंदा कर दिया। अब मुझे सब समझ आ गया, उसकी खुशी, उसकी तब्दीली, सब इस मोहब्बत की वजह से थी। मैंने उससे पूछा, मुझे सच बताओ, तुम कौन हो, तुम पागल क्यों बने रहे? तो रयान ने आंखें झुकाई और कहानी सुनाई। आयशा, मेरा असली नाम रयान है, लेकिन मैं पागल न था। कॉलेज के दिनों से तुम्हें चाहता था। तुम क्लास में सबसे आगे होती, तुम्हारी मुस्कुराहट मुझे पागल कर देती। मैं तुमसे 2 क्लास पीछे था, हमेशा तुम्हें देखता, दिन में मोहब्बत का तूफान उठता, लेकिन बात करने की हिम्मत ना कर सका। जब तुम्हारी शादी जैन से, मेरी भाई से हुई, तो मेरा दिल टूट गया, जैसे कोई ख्वाब छिन गया हो। मैं वाकई पागल हो गया, रातों को रोता, दिनों को बेचैन रहता। लेकिन जब तुम शादी के बाद घर आई तो तुम्हारी एक झलक ने मुझे जगाया। मैंने इलाज कराया, डॉक्टरों से मशवरा किया और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तुम्हारे करीब रहने के लिए, तुम्हारे पास सोने के बहाने मैंने पागलपन का ड्रामा जारी रखा, क्योंकि मोहब्बत तो छुपाना पड़ती है, खुलेआम ना कह सकते। अब मैं तुमसे अब भी वही मोहब्बत करता हूँ, जो कॉलेज के दिनों वाली, खालिस और गहरी। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में एक तूफान उठा। एक तरफ जैन की वफादारी, दूसरी तरफ रयान की बेलूस मोहब्बत। मैंने सर पकड़ लिया और सब कुछ जैन को बता दिया, वीडियो कॉल पर रोते हुए, जैसे कोई राज खुल गया हो। जैन गुस्से में आ गया, रयान को घर से निकाल दिया और मुझे सऊदी अरब ले आया, जहां हम दोनों रहते हैं। लेकिन मेरे दिल में रयान की याद अब भी ताज़ा है, जैसे कोई खूबसूरत ख्वाब जो ख़त्म ना हो। जैन ने कभी शिकवा ना किया, बल्कि मुझे और प्यार दिया। लेकिन रातों को जब तन्हाई घेर लेती तो रयान की मुस्कुराहट याद आ जाती, उसकी नरम छूने, उसकी सरगोशियाँ। सऊदी अरब की इस गर्म रेत में मैं सोचती हूँ कि मोहब्बत कितनी अजीब होती है, कभी छिपकर आती है, कभी खुलकर, और दिल को हमेशा बेकरार रखती है। ज़ैनब मुझे पहले से ज़्यादा समझता है। हमारी ज़िंदगी में एक नई रोमानी लहर आ गई, जैसे रयान की मोहब्बत ने हमें भी जगाया। अब हमारे पास एक बेटी है जिसका नाम मैंने रयाना रखा, रयान की याद में। और ज़ैन मुस्कुराकर कहता है कि ये हमारी मुश्तरका मोहब्बत है। रयान कहाँ है ये मुझे नहीं पता, शायद कहीं दूर अपनी मोहब्बत की तलाश में। लेकिन उसकी कहानी ने मुझे सिखाया कि मोहब्बत हमेशा पागलपन नहीं, बल्कि एक खूबसूरत हकीकत है जो दिल को छूती है।